भारत के पड़ोसी देश पाक और अफगानिस्तान के बीच शुरू हुआ सीमा विवाद अब एक युद्ध का रूप ले चुका है। ये युद्ध इतना भीषण हो रहा है कि आगे चल के दक्षिण एशिया के नक्शे को पूरी तरीके से बदलने की ताकत रखता है। अब ये भारत के लिए जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये भारत के दो पड़ोसियों के बीच में चल रहा युद्ध है, जिससे भारत का ध्यान भटकाने की भी कोशिश की जा सकती है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी शुरुआत नहीं की गई, लेकिन इस युद्ध में बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। जी हाँ, इसमें अमेरिका, रूस, ईरान, चीन सबने अपने संकेत देने शुरू कर दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पाक का पड़ोसी देश अफगानिस्तान इस लेवल पर आकर के रुक चुका है कि उसने पाक के फाइटर जेट्स तबाह करने शुरू कर दिए हैं। भले ही आज इनके पास बड़े और आधुनिक हथियार न हो, तब भी पाक को इस तरीके से चोट पहुंचाना दर्शाता है कि पाक के लिए बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पाक ने तो सीधे तौर पर भारत को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। अब पाक के इतने स्टेटमेंट के बाद भारत तो शांत नहीं रहेगा, इसीलिए भारत ने भी अपना रिएक्शन दे दिया है। तो क्या कुछ चल रहा है भारत की सीमाओं पर, जानते हैं आज के इस वीडियो में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पाक और अफगानिस्तान दोनों ही भारत के पड़ोसी हैं, जहां पर कुछ दिनों पहले दोनों देशों के बीच शुरू हुआ सीमा विवाद अब एक खुली जंग का रूप ले चुका है। ये जंग इतनी भयानक हो सकती है कि आगे चल के दक्षिण एशिया का नक्शा ही न बदल जाए। फिलहाल पाक के रक्षा मंत्री ने आधिकारिक तौर पर युद्ध का ऐलान कर दिया है, तो वहीं तालिबान ने भी कसम खा ली है कि हम एक उंगली भी पीछे नहीं हटने वाले हैं और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ऑपरेशन लगातार बढ़ता चला गया और मजबूरन पाक को अपना गजब लिल नाम का ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा, ताकि काबुल और कंधार में लगातार बमबारी की जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसने पाक के कई लड़ाकू विमान मार गिराए हैं और आखिर इस जंग में अब तक कितने लोग साफ हो चुके हैं, भारत, अमेरिका और यूएन ने इस पर क्या स्टैंड रखा है, ये भी जानना आपका जरूरी है। सबसे पहले उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिससे पता चलता है कि ये सिर्फ सीमा विवाद नहीं बल्कि युद्ध घोषित हो चुका है। तो 26 से 27 फरवरी 2026 में पाक की तरफ से कुछ एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं, जिसमें पाक ने काबुल, कंधार, तिक्का और जगह पर नरसंहार के अंदर तालिबान के करीब 313 ब्रिगेड HQ और 205 ब्रिगेड HQ को निशाना बनाया। वहीं तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के अनुसार इन्होंने पाक के 55 सैनिकों को साफ कर दिया है और एक पायलट को जिंदा पकड़ा गया है। वहीं पाक सेना का कहना है कि उन्होंने अब तक करीब 270 से ज्यादा तालिब लड़ाकों को साफ कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार नरसंहार की वजह से कम आम 19 नागरिक साफ किए गए। और आप जानते हैं कि इस पूरे इंसिडेंट पर अमेरिका, चीन, यूएन, तुर्की ने क्या स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद हम जानेंगे कि भारत का क्या पक्ष है। फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पाक और वहां के जनरल के साथ अच्छे संबंध है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। और अमेरिकी दूतावास ने पाक में रह रहे अपने नागरिकों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन अमेरिका यहां पर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है। वहीं यूएन चीफ ने इस युद्ध पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान की 22 मिलियन आबादी पहले से ही भुखमरी कगार पर है और युद्ध मानवीय आपदा पैदा कर सकता है, तो हर एक कदम सोच समझ करके लिया जाना चाहिए। वहीं चीन, तुर्की जैसे देशों ने संयम बरतने की बात की है और ईरान तो सबसे बड़ा मीडिएटर बन के सामने आया, जिसने कहा कि अब समय आ चुका है कि हम यहाँ पर मध्यस्थता करा सकते हैं। और फिर घूम फिर के आती है बात भारत पर, जहां पर पाक के अंदर होने वाली हर एक घटना का जिम्मेदार भारत को ठहराया जाता है कि भारत यहां पर अपने एजेंट एक्टिव करके ये सारे ऑपरेशंस कराता है। इस बार भी कुछ जिम्मेदारी भारत पर ही डाली जा रही है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि किसी भी तीसरे देश से होने वाली घटनाओं पर भारत का नाम कैसे लिया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तो ये तक कह दिया कि जो पाक ने ऑपरेशन गजब लिल हक को लॉन्च किया है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। भारत का स्टैंड है कि आतंक के नाम पर किसी भी दूसरे देश की संप्रभुता से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। वहीं से भारत के लिए दिक्कत क्या हो सकती है, इसे ध्यान से समझिए। पहली चीज कि LOC पर हलचल तेज हो चुकी है। अगर पाक अपनी पश्चिमी सीमा यानी कि अफगानिस्तान को पूरी तरीके से ताकत लगा देता है, तो वो ध्यान भटकाने के लिए पूर्वी सीमा यानी कि भारत के LOC पर घुसपैठ तेज कर सकता है। वहीं भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर और पंजाब सेक्टर में हाई अलर्ट जारी किया है। सीमा पर निगरानी के लिए अतिरिक्त ड्रोन और सेंसर तैनात किए जा चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत
भारत का 25,000 करोड़ रुपए का निवेश है अफगानिस्तान में। जी हाँ, काबुल में पीने के पानी के लिए भारत ने डैम बनाया है, संसद भवन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ भारत ने बनाने का काम किया है और एजुकेशन से लेकर के हेल्थ केयर सेक्टर हर जगह भारत ने मोटी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। फिलहाल इस छोटे से युद्ध से भारत को भी एक फायदा हुआ है। पाक अफगानिस्तान युद्ध से भारत को चाबहार पोर्ट पर स्ट्रेटेजिक मजबूती मिली है। दरअसल पाक ने अपनी सीमाएं सील कर दी है, जिससे अफगानिस्तान पूरी तरीके से चाबहार पोर्ट पर निर्भर हो गया है। पिछले 48 घंटों में चाबहार पोर्ट के जरिए अफगान का व्यापार 35% तक बढ़ चुका है और इससे भारत इसे एक अवसर की तरह देख रहा है। फाइनल बात यह है कि अगर ये युद्ध कुछ दिनों तक और खिंचता है तो डेफिनेटली अफगानिस्तान पाक के ऊपर अपनी पूरी निर्भरता खत्म कर देगा, जिसके बाद वो सारा बिजनेस भारत पर शिफ्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एज भारत को मिल सकता है। अब देखते हैं कि इस युद्ध में अमेरिका इन्वॉल्व होता है या फिर नहीं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के सही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।